30 मिनट में कब्र तैयार चाहिए। बलूचिस्तान के बाद हवा की एक और बेटी को गला दुबाकर मौत की भेंट चढ़ा दिया। ये कोई कबीला नहीं था, कोई सरदाराना निजाम नहीं था। ये वाकया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में पेश आया, जहां गैरत के नाम पर लड़की का गला दुबाकर सांसें रोक दी गयी। वहीं उसका जनाजा पढ़ा दिया और उसकी कब्र का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। 17 जुलाई की सुबह रावलपिंडी के कब्रिस्तान में गोरकन को एक अजीबो गरीब कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले ने कहा, आधे घंटे में कब्र तैयार चाहिए। जब गोरकन ने बताया कि शदीद बारिश और मजदूरों की गैर मौजूदगी के बायस ये मुमकिन नहीं, तो कॉल करने वाले ने कहा कि बस जगह बता दें, कब्र हम खुद खोद लेंगे। कुछ देर बाद एक खातून की लाश लोडेड रिक्शे पर पहुंची, जिस पर सुर्ख तरपाल डाली गई थी। जल्दी से तदफीन कर दी गई और खातून का नाम सिदरा दख्तर अरब गुल दर्ज किया गया। पहले तो सब आम लगा, मगर हकीकत तब सामने आई जब चंद दिन कबल थाने में सिदरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। रिपोर्ट देने वाले ने खुद को सिदरा का शोहर जाहिर किया और कहा कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई है। मजीद छानबीन से मालूम हुआ कि सिदरा मुजफ्फराबाद में अपनी मर्जी से एक और शख्स से निकाह कर चुकी थी और अदालत से तहफ्फुज की दरख्वास्त भी दी गई थी। सिदरा ने ये भी लिखवाया था कि वो कुंवारी हैं, वालिद फौत हो चुके हैं और सुतेला वालिद जबरदस्ती शादी करवाना चाहता है। पुलिस को शक हुआ कि सिदरा को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। तफ्तीश के दौरान चंद अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि सिदरा को 16 जुलाई को एक गैर कानूनी जिरगे के फैसले पर कत्ल किया गया। अगले दिन उसकी लाश को खामोशी से दफना दिया गया। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर, कब्र खोदने वाले गोरकन और कब्रिस्तान कमेटी के अफराद को गिरफ्तार किया। मालूम हुआ कि लाश को ले जाने के लिए नया रिक्शा भी खरीदा गया था ताकि शक न पड़े। सीसीटीवी फुटेज की मदद से रिक्शा ड्राइवर का सुराग लगाया गया। इस केस में पुलिस ने सिदरा की कब्र कुशाई की, नमूने लिए और पोस्टमार्टम का अमल शुरू किया। मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात और दफा 311 भी शामिल की गई, जिसके तहत मकतूला के विरसा कातलों को माफ नहीं कर सकते। पुलिस के मुताबिक अब तक 6 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। सिदरा का कत्ल गैरत के नाम पर एक और अफसोसनाक वाकया है, जो इस बात की याद दहानी है कि कानून से बालातर कोई नहीं है।